हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय पे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ पड़ा है भाई। क्या करें, शेयर खरीद लें या बेच दें? कारण साफ है, बाजार 17,200 का बॉटम बनाता है, फिर भागता है। एक स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस होता है 18,000 का काटता है, और टेक्निकल एनालिस्ट सबका मानना था कि 18,000 डिसिसिवली कटा तो बाजार एक नया पीक बनाएगा, और 18,000 डिसिसिवली कटा क्योंकि लगातार 2 दिन तक 2 या 3 दिन, शायद 2 दिन थे, 2 दिन तक 18,000 से ऊपर की क्लोजिंग देता है बाजार। अब तो सारे टेक्निकल एनालिस्ट कसमें खा लेते हैं कि बाजार तो भाई साहब 19,000 के पार, पर बाजार धोखा देता है और फट से नीचे आ जाता है। अब बाजार मटर गश्ती कर रहा है 17,500 के इलाके में। अब सबके मन में प्रश्न उठ रहा है, यार ये बाजार 17,000 के नीचे जाएगा या 18,000 के ऊपर? क्योंकि वो सोच रहे हैं 17,000 के नीचे जाएगा तो रुक जा वो खरीदने वाले, रुक जा, ज्यादा माल तू खरीदना नहीं, गिर गया तो फिर लुट जाएगा। तो भैया इसलिए वो खरीदने रहे, वो सोच रहे हैं उल्टा बेच दे। कई अग्रेसिव ट्रेडर तो मुझे पूछते हैं, सर बताइए बाजार 17 के नीचे जाएगा, हम तो बेच देंगे माल, फिर खरीद लेंगे। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता मैं तो ऐसा नहीं करता, मेरे लॉन्ग टर्म शेयर्स को मैं नहीं छेड़ता। हाँ, एक ट्रेडिंग पार्ट होता है, उसमें तो मैं गेम करता रहता हूँ, पर मैं ऐसे नहीं करता। मैं कॉल बेचता हूँ या कॉल पुट बेचता हूँ, उसके हिसाब से काम करता हूँ। अगर आप इसके लाइव डेमो देखना चाहें तो आप भी मेरे व्हाट्सएप के या यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011 323 077 70 11 323 077। चर्चा से भटक गए, वापस आते हैं। तो अब अगर सब किसी को ये पता चल जाए बाजार गिरने वाला है, तो भाई साहब इस वक्त वो माल बेचेगा और नीचे के रेट में खरीदेगा। और पता चल जाए बाजार चढ़ने वाला है तो फिर या तो माल जो है वो पकड़े रखेगा या और खरीद लेगा और ऊपर के रेटों पे बेच देगा। तो स्ट्रैटेजी और रणनीति सबको पता है कि क्या करना है, ये सब तैयार है। $1,000,000 क्वेश्चन इज वेदर द मार्केट विल फॉल और इट विल राइज। ये जो क्वेश्चन है, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब सारे लोग तलाश रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आपकी भी तलाश इसी क्वेश्चन तक सीमित है कि नहीं? फटाफट नीचे कमेंट में लिखिए, है कि नहीं। तो ये जो कहानी इस वक्त बनी हुई है बाजार की, आज हम इसी चीज़ के ऊपर कोशिश करेंगे समझने की भी बाजार कैसा हो सकता है। देखिए, मैंने 2 पोल कंडक्ट किए थे, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट्स पे ले जाता हूँ। ये पोल मैंने कुछ दिन पहले कंडक्ट किया था, जिसमें डेट नहीं दिख रही, कहीं आ रही है डेट? डेट नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये मैंने कहा फ्राइडे को किया था कंडक्ट। अब फ्राइडे को मैंने लोगों से पूछा था, भाई तुम्हें क्या लग रहा है कि बाजार पहले 17,000 काटेगा या 18,000? तो सब कह रहे थे 56% लोग कि 17,000 पहले काटेगा, 18 बाद में सोचेंगे सर, और 44% कह रहे थे 18,600 काटेगा। मैं 17,000 और 18,600 का रखा था मैंने। 56% लोगों को लग रहा था 17,000 काट सकता है। फिर मैंने एक और कंडक्ट किया, क्योंकि सितंबर की जो एक्सपायरी है, जो आने वाली है, अब 1.5 हफ्ता रह गया, ये 17,000 के नीचे होगी या 18,000 के ऊपर। बाजार ठंडा था उस दिन, तो 55% लोग कह रहे थे 17 के नीचे, और मात्र 45% लोग थे जो कह रहे थे 18 के ऊपर होगा। और यही सर्वे देखो मैंने आज किया तो लोग बदल गए। मौके के हिसाब से चौका लगाता है हर कोई, लोग बदल गए। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब 49% लोग ही कह रहे हैं कि 55 से 49 हो गए कि 17,000 के नीचे बंद होगा, और 51% कह रहे हैं 18,000 के ऊपर बंद होगा। हालांकि आज 3500 वोट पड़े, और अगर आप कल देखेंगे, कल पड़े थे मेरे वो पिछले वाले वोटिंग में 5400 के करीब वोट पड़े थे। आज मैंने एक और भी पोल किया था। ये ना मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें ना बहुत इंफॉर्मेशन आइटम में मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा पोल कंडक्ट करता हूँ, जिससे आपको ना मार्केट में क्या होने वाला है उसकी फील है। कि मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, मेरा चाहे यूट्यूब का चैनल हो चाहे टेलीग्राम का चैनल, इसमें टॉम डिक एंड हैरी नहीं आते। इसमें सारे एजुकेटेड लोग जो बड़े ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअल ट्रेडर हूँ, एक्चुअल ट्रेड्स की बात करता हूँ, तो बड़े जो सिंसियर लोग होते हैं वो सब आते हैं। तो यहाँ एक एक वोट की अहमियत है।
एक एक वोट की अहमियत है। ज़्यादातर क्या होता है, लोग फाइनेंस का चैनल बनाते हैं, उसमें सब सिंपल इधर उधर की वीडियो भी डालते हैं, अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है, टॉम डिक एंड हैरी में चलता फिरता बच्चा 11वीं का 12वीं का वो भी सब समझ जाते हैं। पर अपने चैनल में ऐसा नहीं है। अपने में क्योंकि हम सारी बातें मार्केट की डिटेल में बारीकियों में डिस्कस करते हैं, तो इसलिए जो सिंसियर शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग हैं जो ट्रेड करते हैं वो आते हैं, तो इसलिए उनका ओपिनियन मैटर करता है। मैं इसको बड़ी तवज्जो देता हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शिफ्ट है बाजार के अंदर मंदी से तेजी की तरफ। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, नीचे कमेंट में बताइए। अब हम कैसे काम करें? सितंबर की एक्सपायरी है, मैंने तो काफ़ी ट्रेड कर लिए। मेरी 70 तो एक अकाउंट में पोजीशन है, 19 एक, मैं 80 करीब पहुंच गया। मैंने टारगेट बनाया था कि मैं 100 तक जा सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा था 2-2 4-4 ट्रेड करके जाऊंगा। पर कल में फ्राइडे में कितने ट्रेड कर 11 ट्रेड कर दिए थे। आज भी 2 कर दी ज़बरदस्त ट्रेड। तो अब मेरी पोजीशन अच्छा 70 तो 71 हो गई होंगी, तो 2 आज और ट्रेड कर दिए, और वो मल्टीपल ट्रेड भी है कई जगह। तो मेरी मतलब अभी 80 के आसपास पोजीशन हो गई, 20 पोजीशन की गुंजाइश हो रहा है। 100 से ऊपर नहीं पकड़ूंगा, ये पक्की बात है। अब देखो यार, उस पर मन बदल जाए तो मैं नहीं कहता, लेकिन टारगेट ही रखा है। तो अब जो है ना, अब हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं ना बाजार में क्या होगा। बाजार 17 के नीचे जाएगा, 18 के ऊपर जाएगा। अब हो क्या रहा है बेसिकली, मैं आज भी बात कर रहा था, 2-4 लोगों को मैंने फ़ोन घुमाए जो इकोनॉमिस्ट टाइप लोग हैं, क्योंकि देखो लोगों से सर्वे करके इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने कहा भाई आपको क्या लग रहा है? कहते देयर इज़ नो रीज़न फॉर द मार्केट टू राइज। मैंने एक पूछा, कहता देयर इज़ नो रीज़न फॉर द मार्केट टू राइज। कहते जी कोई रीज़न तो बाजार के बढ़ने का, बाजार में इतनी दिखते हैं, इकॉनमी में इतनी दिखते हैं, बाजार बढ़ेगा क्यों? मैंने कहा बात सही है। फिर मैंने पोल भी कंडक्ट कराया। अब क्या है ना, ज़्यादातर लोग, मुझे क्या लग रहा है, इस वक्त मंदी के ग्रिप में है। कहीं ना कहीं उनके दिल में ना गिरने का डर ज़्यादा है कि गिर सकता है, गिर सकता है, गिर सकता है। अब जब ये डर होता है ना अंदर दिमाग के कि बाजार गिर सकता है, भाई साहब बाजार गिर सकता है यार, गिर सकता है, ये डर जो है ना हमारे को जीने नहीं देता। तो जैसे ही बाजार गिरता है, इस डर को सपोर्ट मिलती है और लोग शॉर्ट करते हैं, और जैसे ही लोग शॉर्ट करते हैं, थोड़ा देर बाजार गिरता है, लोगों की शॉर्ट कराता है ऑपरेटर, फिर बाजार चढ़ाता है तो जितने भी शॉर्टी होते हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रेड करा देता है। इसलिए आप देखोगे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब जब भी बाजार को बाद में एनालाइज करेंगे, यार इतना आसान तो है शेयर बाजार में, सुबह गिरा था खरीद लेता, बाद में बढ़ गया बेच देता, मोटे मुनाफे हो जाते भाई साहब, कट जाती ताकतें, मिल जाते तख्त, कुबेर का खजाना हाथ लग जाता। पर आप जब ट्रेड करोगे तो आप देखोगे आप फंस जाओगे। तो ये चीज़ बाजार में इस वक्त क्रिस्टल क्लियर है कि भैया बाजार वोलेटाइल है और दोनों तरफ जाने के लिए तैयार है। ऑपरेटर जहां माइनॉरिटी होगी वहां बाजार खींचेगा, जहां लोगों ने लॉन्ग ज़्यादा कर दी घेर देगा, जहां लोगों ने शॉर्ट ज़्यादा कर दी बढ़ा देगा। इसलिए जब बाजार कंसोलिडेट होता है ना, ऑपरेटर क्या कर रहा था, आपको मौका दे रहा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, आपको मौका देता है, कर लो जो करना है कर लो ना, कर लो। अगर आप शॉर्ट ज़्यादा कर देते खींच देता, लॉन्ग ज़्यादा कर देते गिर देता। इन पोल्स के द्वारा जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करता हूँ। एक बात और, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो नीचे लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से करना, क्योंकि मेरे नाम के बड़े सारे फेक टेलीग्राम चैनल लोगों ने बनाए हुए फोटो डाल के। आप उसकी रिपोर्टिंग क्या करो यार, बहुत दिक्कत आती है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करूँगा। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य छोटा सा ये है कि आप जो है इस वक्त तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप पोजीशनें बना लें, और अगर बाजार गिर जाए तब पोजीशनें बनाने की कैपेसिटी रखें। जैसे मैंने कहा ना, मैं 100 बना सकता हूँ, मेरी 80 बन गई है। अब आज भी 2-2 करके नाना करते प्यार फिर हम कर बैठे, नहीं बेचना था माल अगर आज भी पुट बेच बैठे। तो भैया माल तो नहीं बेचना था, फिर पुट बेच दी। अब पुट बेचने का मतलब होता है मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, बेसिकली लॉन्ग कर रहा हूँ। अगर मेरी तरह सभी लॉन्ग करेंगे तो बाजार गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको अब बेसिकली इस तरह से ट्रेड करना है कि प्रोबेबिलिटी इस वक्त जो है, इवन पोल भी कह रहा है 50% के आसपास प्रोबेबिलिटी है। यानी पीपल आर रिलेटिवली कंफ्यूज्ड, दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इवन फॉर राइज इन द मार्केट एज वेल एज फॉर फॉल इन द मार्केट। दे हैव नो, कहते हैं ना, कन्विक्शन फॉर ईदर साइड। तो इस करके बाजार कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसमें सिंपल सॉल्यूशन है, अपनी जितनी कैपेसिटी है थोड़ा माल खरीद लीजिए, प्रोबेबिलिटी सेंड करके गिरे तो और खरीदिए, गिरे तो और खरीदिए, फिर जब बाजार चलेगा तो लॉटरी आएगी। तो अब मेरा तो सितंबर की है 40 पोजीशन है। अब मैं चाह रहा हूँ, कहते ना पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा जय माता की करता जा, तो मैं तो पौड़ी पौड़ी चढ़ रहा हूँ, जय माता की कर रहा हूँ। सितंबर ठीक ठाक कट जाए, 40 पोजीशनें हल्की होंगी, फिर अक्टूबर की पोजीशनें खींच देंगे। कहने का मतलब ये है। तो अब समझदारी ही इस वक्त बचा सकती है। मैं ये कहूँगा पर्सनली, जो मुझे लगता है
वो ये लगता है कि बाज़ार में ज़्यादातर लोगों को ये विश्वास है कि बाज़ार गिरना चाहिए। लेकिन आज के पोल ने थोड़ा सा मेरे इस फीलिंग को चेंज किया, क्योंकि आज थोड़ा सा लोग फिर बुलिश हो गए थे। एक्चुअली होता है कि बाज़ार चढ़ता है, बाज़ार चढ़ा हुआ तो लोग बुलिश हो जाते हैं, ऊपर से एफआई माल काट रहा है। तो इन सब को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि गिरने की रिलेटिवली प्रोबेबिलिटी बढ़ने से ज़्यादा है। एक भी अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो वो बहुत कांड कर सकती है बाज़ार को गिरने में, क्योंकि अगर ये बात थोड़ी समझने की। बाकी तो यार देखो, किस वक्त लोग पोजीशन बनाते हैं ऑपरेटर, तो उसके हिसाब से अटैक करेगा। क्योंकि एक बात और, जब गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, लोग फट से बैड न्यूज़ पे शॉर्ट करते हैं, उसका बाजार बढ़ जाता है। पीछे यही हुआ था, जब अमेरिका गिरा, लोगों को लग रहा था भारतीय बाजार गिरेंगे, भारतीय बाजार तेजी पे आ गए 2 दिन, क्योंकि वो एक्सपायरी थी वीकली, लोगों को काट दिया 2 दिन में, सबके अच्छे से बैन हो जाते। तो ये बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये थी सारी कहानी। आइए अब देखते हैं बाज़ार में आज क्या रहा। तो एक बारी को चलते हैं बाज़ार की कहानी की तरफ। देखिए, पहले तो इंडिकेटर्स की बात करते हैं। भाई साहब, इंडिकेटर की बात करें तो ये तो नेगेटिव ही है अभी भी, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट आई है डॉलर इंडेक्स में, पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई, तो नेगेटिव ही मान के चलेंगे। ये एक फेवरेबल हुआ है ब्रेंट क्रूड, क्योंकि ब्रेंट क्रूड फिर से 90 के नीचे आया है। क्रूड का प्राइस जितना गिरेगा बढ़िया, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक नेगेटिव बात यह है, क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ भी रहा था, एक दो लोगों की बात सुन रहा था, मुझे जची भी कि यार जो क्रूड बनाने वाली कंट्रीज़ हैं वो कह रही है हम अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे। तो प्रोडक्शन जब कम करती है तो रेट बढ़ना चाहिए। साले वो प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं और रेट भी कम हो रहा है। यानी इसका मतलब सप्लाई कम होने के बाद अगर रेट कम होता है, इसका मतलब डिमांड में काफ़ी कमी है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमांड सप्लाई जहाँ कटती है वहाँ प्राइस तय होता है। तो अगर हम सप्लाई कम करते हैं, सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई करवाता है, तो इससे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। पर यहाँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो रही है, प्राइस भी कम हो रहा है। यानी रिलेटिवली जो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है उससे ज़्यादा शिफ्ट इन डिमांड कर्व आ रहा है। यानी डिमांड कर्व में डिक्रीज ज़्यादा है रिलेटिवली सप्लाई करके डिक्रीज से। तो क्वांटिटी तो कम होगी, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, पर इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। ऑल्दो वैसे तो पॉजिटिव फैक्टर, और ये आज नेगेटिव हो गया। आज रुपया फिर कमज़ोर हो गया। रुपया तो बेचारा कमज़ोर हो पड़ा। देखो कई कंट्रीज़ की तो कंट्री करेंसी की हालत ख़राब है। पाकिस्तान देख लो, कोई उनसे डील करके राजी नहीं, उनकी करेंसी में काम ही नहीं करना चाहता, इतनी वीक हो गई है करेंसी। श्रीलंका का तो आपको पता है बुरा हाल है, और भी कई देश हैं जिनकी बुरी हालत है। हमारी कंट्री की करेंसी फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है। और ये एक फिर बड़ा बैड है कि यूएस ट्रेजरी बिल की जो यील्ड है आज फट से जम करके 3.5% पे पहुँच गई। पता नहीं कितने साल की हाई हो गई है, 15-20 साल की हाई। तो यार इन सब बातों को देख के क्या लग रहा है कि ओवरऑल नेगेटिव फैक्टर मार्केट में ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। अब इसकी भी अब कई बार बच्चे कहते हैं सर आप दोनों तरफ की बात करें, तो भैया बाजार में दोनों तरफ की मूवमेंट है ना, तो ये तो अच्छी बात है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, आपको सावधान रख रहा हूँ। सोचो, कमेंट में बताइए ये बात ठीक है कि नहीं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अब आज देखिए मेरे पास ना वो वाला डाटा नहीं आया लॉन्ग का और शॉर्ट का। अब 16 तारीख का हमने लॉन्ग शॉर्ट डिस्कस नहीं किया था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट डाल दी था। अभी ये डाटा आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने शुक्रवार को एफआईज ने बहुत बड़ी बिकवाली की थी कैश सेगमेंट में, पर इंडेक्स फ्यूचर खरीदे और स्टॉक फ्यूचर बहुत बड़े बेचे, नेट में माल बेचा। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर वो खरीदे तो आज भी इंडेक्स संभला है। अगर आप लेकिन स्टॉक वाइज देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है। आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, मजेदार नहीं होगा, सारे शेयर गिरे पड़े थे अच्छे। टाटा मोटर्स गिरा पड़ा था, देखो वेदांता गिरा पड़ा था, कौन सा शेयर चढ़े हुए थे, सारे बढ़िया शेयर गिरे पड़े थे। तो अब ओवरऑल शेयर में मार रहे हैं और इंडेक्स को संभाल रहे हैं, ये एफआईज का गेम चल रहा है। आज एफआईज ने हल्की सी खरीदारी करी 312 करोड़ की, डीआईज भी डरे हुए हैं और थोड़ी सी बिकवाली करके, तो कुल मिला के हल्की सी खरीदारी आई है, फिर बाजार चढ़ा है। फिर आप कहेंगे बाजार चढ़ा है, कौन सी ये महाशक्ति है, ये महाशक्ति, फिर तीसरी महाशक्ति कहते रहते हैं, और तीसरी महाशक्ति कह के ऑपरेटर की बैंड बजा देते, उसके कपड़े फाड़ देते, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है, दे चाटा, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है, दे चाटा। साला ऑपरेटर को ये कर देते, तू बड़ा शक्तिशाली है, तू स्ट्रॉन्ग हो गया, तू भीम बन गया, दे चाटा। फिर यार सारा तमाशा बना रखा है ऑपरेटर को, तो ऐसा बना रखा है फुटबॉल। तो अच्छा, अब देखिए जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, शुक्रवार को क्या हुआ था, इंडेक्स में लॉन्ग बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, 23% से 28% हो गई, पर स्टॉक की लॉन्ग जो है लगातार 50 के नीचे जा रही है। अब जो मूड बोल बना हुआ है साफ है, ऑपरेटर क्या कर रहा है, स्टॉक्स को ऊपर के रेटों पे बेच रहा है और इंडेक्स को मजबूत कर रहा है। इंडेक्स को मजबूत इसलिए कर रहा है कि लोगों के मन में पैनिक ना है। इंडेक्स तो पॉजिटिव है यार, मार्केट तो ठीक है,
How is the market? Market is fine यार. Today market closed in good greens. Everything is okay. It went very high. Thereafter also it closed in green. भैया बाजार चढ़ गया था, उसके बाद ग्रीन में बंद हुआ है, तो एवरीथिंग इज ओके, फाइन एंड फाइन. इंडेक्स जब ऑपरेटर बढ़ाता है तो ये फीलिंग देता है, और साथ साथ ऊपर के रेट पे स्टॉक्स काटता है और फिर नीचे के रेट पे खरीदता है. अब नीचे के कब खरीदेगा ये पता नहीं चलता. आप देखो टाटा मोटर काटा नहीं ऊपर के रेट पे, वेदांता काटा कि नहीं ऊपर के रेट पे, HDFC लाइफ काटा नहीं, 600 तक ले गया था, साला घेर दिया, बुरी तरह से मार दिया. अब इंडसइंड बैंक को चढ़ा रखा है, 1250 पे लगा, आज फिर 1200 के करीब खींच दिया था. अब इसको मार सकते हैं नीचे के रेट पे. तो ये खतरा पैदा हो जाता है. अब ये सब चीज़ें डाटा ही बताती हैं. अब एक्चुअली होता क्या कि जब ये चल रहा होता है आपको लगेगा नहीं नहीं इंडसइंड बैंक नहीं गिरेगा. ना जी ना, इतना तेज हो गया यार. 810 ही 1250 हो गया, 55-60% ऐप बढ़ गया है. हुन ऐ नहीं गिरेगा, ऐ स्ट्रॉन्ग हो गया, टेक्निकली ऐ बड़ा ही मजबूत हो गया. लोग ऐसे कहते हैं. M&M देखिए, लोग ऐसे कहते हैं. अब साला इसको मारना ऑपरेटर का, हमें क्या पता, ऊपर के रेट पे माल काट दिया, फ्यूचर में दबा के लोगों को खुश करके तेज करके और बाद में छोड़ दिया इसको. तो अब एक खतरा है. मैं तो सिर्फ खतरे से आगाह कर रहा हूँ, करना वही है जो आपको ठीक लगे. अच्छा, अब बात करते हैं भारतीय बाजार की. इससे पहले देखो, मैं आज थोड़ी वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, ज़रा थोड़ा आज किसी काम से मैडम के साथ निकलना था, तो मैंने कहा वीडियो जल्दी बना लेते हैं. तो अभी आपके ना अमेरिकी बाज़ार खोले नहीं, तो एक नज़र मार लेते हैं जापानी बाज़ारों पे, यानी एशियन बाज़ारों पे और आपके यूरोप के बाज़ारों पे. उनका क्या परफॉर्मेंस, किस तरह का उनकी चाल मटक चटक रही है आज, देखते जरा. देखिए भाई, आज अगर मैं बात करूँ उत्तरी जापान एशियाई बाज़ारों की, सारे गिर के बंद हुए हैं. एक चाइना A50 इंडेक्स है जो हरियाली में बंद हुआ, बाकी सारे उत्ते. ओ यार की हो गया, पंजाबी कहते ने ए की हो गया यार. ए तुसी की कितना है जी, की कितना है तुसी. बाजार जो है ना आज पूरी तरह से यार लपेट दिया उसने, बिल्कुल लपेट दिया बाजार को, बिल्कुल बाजार को ना अच्छे से लपेट दिया ऑपरेटर. अब क्या बोले, माहौल तो उसने ख़राब कर दिया. तो अब जो मैं ये सोच रहा हूं कि आप अगर देखेंगे ना ऑपरेटर का, हाँ, तो एक चाइना A50 का बाजार है जो 0.5% बढ़ा हुआ, बाकी सब बाजार भाई साहब बुरी तरह से गिरे हुए हैं, बुरी तरह से. मैं आपको गिरावट बताता हूँ. 1% से ऊपर की गिरावट, या 1% के बराबर की भी कह लो, ताइवान में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में और जापान में देखने को मिली. बचा ही क्या, ऑस्ट्रेलिया बचा छोटा सा, बचा क्या, अंडा बचा. सारे बाजार 1% से ऊपर गिर दिए. अब बात करते हैं इस वक्त किस तरह से आपके यूरोपियन बाजार खुले. वो सारे लाल यार, वो सारे लाल है ने. वो मैं की दसा तुहानू, फ्रांस है, पेरिस 1% से ऊपर गिरा हुआ है, स्टॉकहोम 1% से ऊपर गिरा हुआ है, और अपना लंदन भी 0.62% गिरा हुआ है. यानी वाट लगा रखी है जी, 0.5% से ऊपर सारे बाजार की. मैंने मोएक्स भी हल्की सी लाली में, बुरा हाल है. अब US फ्यूचर्स की बात करते हैं, देखते हैं US फ्यूचर्स कैसे. ओ तेरी की ऐदे भी कपड़े फट्टे ने जी. सारे के सारे इंडेक्स US फ्यूचर के इस वक्त 0.7 से लेके 0.8% के नीचे की गिरावट दिखा रहे हैं. अब इसके विपरीत आप देखिए साडे बाजारां नूं, देख रहे हो. अब क्योंकि ऑप्शन में सबसे बड़ा बाजार हमारा हो गया FNO में, तो अब हो क्या रहा है, हमारे बाजार में उल्टी चाल है. सारे बाजारों की लगी पड़ी है लंका. हमारे बाजार में भी लोग यही करके शॉर्ट करें. अमेरिका गिरा हुआ है ना, शॉर्ट मारो. यूरोप गिरा हुआ है ना, शॉर्ट मारो. एशिया भी गिर गया ना, शॉर्ट मारो. लोग मारे हैं शॉर्ट, हमारा बाजार है लॉन्ग, यानी बढ़ गया. ये होता है ऑपरेटर की चाल. कितना बचोगे इससे ना बचना कई बार ऐसा लगता है कि साला बड़ा ही मुश्किल काम हो गया यार, कैसे बचेंगे. अब देखो हमारा SGX निफ्टी 50 बंद हुआ है ना 17,622 पर, और अपना ये निफ्टी 50, और SGX निफ्टी 50 17,670 पे ट्रेड कर रहा है. SGX जो है 17,670 पे. बताओ, सारे बाजारों की लगी हुई है लंका. हमारा SGX भी हमें प्रेरित कर रहा है, बाजार तेज है. अब होगा क्या, जब सारे बाजार भागेंगे हमारा बाजार गिर जाएगा, या लोगों को लॉन्ग करा के मार देंगे. आज ही देखो 17,530 की पिछली क्लोजिंग थी, हल्की सी गैप अप ओपनिंग करता है, ना के बराबर 17,540 की. फिर बॉटम बना लेता है उसी वक्त 17,429 का, और उसके बाद जो बाजार खींचता है, फिर ऊपर खींच के इमीडिएटली V शेप रिकवरी है बड़ी भारी, फिर उसी लेवल पे घुमाता रहता है सारा दिन. बीच में 17,667 का पीक बनाकर उसके आसपास ही 17,622 पर बंद होता है. अब ले लो, लगा लो लंका. भगाता किनको है आज,
M&M 2 दिन से गिर रहा था, लोगों को लगता है काफ़ी बढ़ गया, अब गिरेगा, शॉर्ट मारते हैं फिर खींच दिया। ये ना बाजार में आप कहते हो सर ये चक्कर क्या, समझ में नहीं आता। अरे आप लोग बहुत शॉर्ट कर देते हो, बाजार भाग जाता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन लगाते हो, जहाँ मेजोरिटी चली जाती है ऑपरेटर उसके रिवर्स कर देता है बाजार। सिंपल, ऑपरेटर का गेम सिंपल है। बजाज फाइनेंस देखिए, SBI लाइफ देखिए, जो मर रहे थे शेयर फिर तेज हो गया, दानी पोर्ट, HUL, नेस्ले, SBI। बजाज फाइनेंस के लिए मुझे इतने लोग कहते हैं सर ये बहुत चल गया, बहुत चल गया, इसको 5 आना चाहिए। जैसे ही गिरता है लोग शॉर्ट मारते हैं, उसको और खींच देते हैं, साला गिरने ही नहीं देते उसको। और गिरने वालों में टाटा स्टील, टाटा मोटर, सब कहते हैं यार M&M भागा है, टाटा मोटर भागेगा। M&M मिस हो गया, टाटा मोटर खरीदो। आपने भी खरीदा होगा, कमेंट में बताइए। लोगों ने टाटा मोटर में दबा के लॉन्ग करी, उसको मार दिया, ले लो लॉन्ग, ले लो लॉन्ग, ले लो लॉन्ग। ये होता है बाजार के अंदर। ब्रिटानिया, ICICI बैंक, पावर ग्रिड, NTPC, JSW स्टील सारे मरे हुए थे, जिसमें लोग लॉन्ग बना रहे हैं सारे मार दिए। अब ये वाला तो एक गैप बचा ही हुआ है, और ये वाला गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, ठीक है। और ये वाला गैप भी बचा है, ये वाला भी गैप बचा है। ये अब आप बता दो मुझे, नीचे वाला आपको गैप फिल होता दिख रहा है, ऊपर वाला देखो। ऑपरेटर कितना शातिर है, वो चाहता तो आज नीचे वाला एक गैप फिल कर देता, पर नहीं किया, वो ले गया वहां तक, उसके नजदीक गया, फिर ऊपर गया। सारा प्री प्लान्ड मैनिपुलेटेड बाजार है। लोगों को लगा अब तो गिर गया, अब तो ये कट जाएगा, नहीं काटा। लोगों को दुविधा में छोड़ दिया, ऊपर भी छूटा हुआ, नीचे भी ले लो, कर लो दुविधा, ले लो दुविधा, ले लो दुविधा, ले लो दुविधा, कर लो, अब क्या होगा, कर लो, सोच। ये ऑपरेटर का जो गेम है ना, आदमी को जिंदा नहीं रहने देता। अब MACD चार्ट तो साफ कह रहा जी, सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुखायो रे, यानी सुख वाले दिन चले गए हैं, बाजार अब मंदी की ग्रिप में आ रहा है, गिरेगा। MACD का प्रॉब्लम क्या है, ये साला बताता तो है पर इस पर विश्वास कम होता है, और ये कई बार बड़ा काम कर जाता है। इस वक्त MACD चार्ट साफ कह रहा है कि बाजार में हालात ठीक नहीं, बाजार में बच के रहो। और RSI भी काफ़ी नीचे आ गया, अगर देखेंगे पीक से कहाँ 80 चला गया था, यहाँ पर 80 अब गिर गया, यहाँ भी काफ़ी दिन स्टेबल रहा। हल्का सा आज ठीक हुआ है क्योंकि बाजार हरियाली में बंद हुआ है, तो लेकिन चिंता का विषय बना हुआ। अब आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस पे 17,622 पर हमारा बाजार बंद हुआ है। पिछले दिन यानी फ्राइडे को 17,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, वो आज बढ़कर 17,500 पे हो गया। 17,500, 17,600, 17,400, 17,300, यानी 17,600 ऑनवर्ड तो हर लेवल पे पुट राइटिंग बढ़ी है। यानी ऑपरेटर पुट राइटर्स को बड़ा विश्वास है 17,600 के नीचे बाजार नहीं जाएगा। कॉल राइटिंग की बात करूं तो 17,700 पे भी घटी है, 17,800 पे भी घटी है, 17,900 पे भी घटी है, 18,000 पे भी घटी है। ये क्या हो गया इसको, 18,100 पे भी घटी है, 18,200 पे भी घटी है, 18,500 पे भी घटी है। केवल 19,000 का लेवल है जिस पे बढ़ी। ये क्या हो गया, पुट राइटर्स तो भाग गए डर के मारे, सारे लेवल्स पे पुट राइटिंग कम, सॉरी कॉल राइटर्स सारे कॉल राइटिंग अब कम कर दिए, अनवाइंडिंग कर दिए। बड़ा यार, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं बाजार में बेयरिश टेंडेंसी आ रही है। उल्टा भी हो सकता है बाजार, उल्टा भी हो सकता है। मंथली की बात करें तो मंथली तो अभी भी सेम ही चल रहा है, हल्का फुल्का पोजीशन में चेंज है क्वांटिटी में, पर हाई है 16,500 पे पुट का, और कॉल का 18,000 पे, और मैक्सिमम पेन 17,500 पे। तो स्टेटस को कहते हैं इसको, वही चल रहा है। ओ ये देखो 0.49 पे चला गया था हमारा PCR, और वो 0.7 हो गया, यानी कॉल राइटिंग बढ़ी है। और वहाँ देख रहे हो कॉल राइटिंग घटी है। हुआ क्या, कॉल राइटर्स डर गए, उन्होंने देखा यार PCR तो काफ़ी गिरा हुआ है, बाजार क्या है ओवर सोल्ड है, तो इसको चढ़ना चाहिए। उनको ये लगा, अब समझ गए वो, अब इसने दूर दूर जाके कॉल राइटिंग कर दी, कॉल राइटिंग, और 19,000 पे कर दी, ले 19,000 लिया 19,000 सितंबर से पहले लिया। अब अगर ऑपरेटर्स को कॉल राइटर्स की सही से बजानी है तो 19,000 तक खींच के ले जाना पड़ेगा। और पुट राइटर्स भी डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं करी, और आप देखेंगे 17,600 तक ही उन्होंने बढ़ाई, बाकी वो भी ठंडे हो गए। तो अजीब सा इसमें कहेंगे हम कन्फ्यूजन और डर लोगों के मन में बना हुआ है। मंथली वाला PCR अभी भी सेम है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक भी वैसा ही था, उसने गैप अप ओपनिंग की थी निफ्टी ने, इसने गैप डाउन 40,776 पे बंद हुआ था, 40,685 पे खुला, 40,509 का बॉटम शुरू में बनाया, फिर भाग गया। फिर ये ना स्टेबल तो रहा पर डाउनवर्ड इम्पैक्ट के साथ देखेंगे। अब डाउनवर्ड साइज ने ट्रेंड बना, आखिरी क्षण में थोड़ा सा भागा, और शुरुआती इसी यहीं पर कहीं 41,184 का पीक बनाकर
40,904 पर 41,000 के नीचे क्लोज हुआ है, 127 पॉइंट बढ़कर 0.31 के साथ। अब ये हो रहा है कि जो निफ्टी बैंक में जितनी तेजी थी ना, जितनी गर्माहट थी, अब उसको अपनी गर्माहट पे खुद डर लग रहा है, उसको लग रहा है यार कुछ बुरा ना हो जाए, तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा ठंडा होने की कोशिश कर रहा है, ये मैं आपको बता। तो हो सकता है आने वाले वक्त में निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म करे और निफ्टी 50 भागे। अच्छा, अब आप देखिए इसकी कंटेंट, उसको निफ्टी बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा तेज था, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक ये अच्छे खासे तेज थे। गिरने वालों में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक नहीं था। बाकी सब में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट थी। कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है बाजार में कंफ्यूजन है। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए तो ये वाला गैप तो फिल हो गया, हल्का सा गैप था, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। गैप इस वक्त नीचे इतने बचे हुए ना, बड़े मिस भी हो गए। वैसे नीचे वाले गैप सारे ये कह रहे हैं ओए तो देखना तो सही ऐ गिरेगा, नीचे वाले गैप तो यही कह रहे हैं। पर ये जो गोल्डन क्रॉसओवर है ये बस डाउट पैदा करता है, गिरने में टाइम ना लगे। अब इस वक्त 2 दिन से लगातार जो है बुलिश क्रॉसओवर जो निफ्टी बैंक में बना हुआ था वो कमज़ोर हो रहा है। आज भी हलाल हिस्टोग्राम बना है, यानी हो सकता है जल्द ही बेरिश क्रॉसओवर का फॉर्मेशन हो जाए। निफ्टी बैंक का जो आरएसआई ये मजबूत है, 60 से ऊपर मजबूत माना जाता है और आज तो और मजबूत होकर 66 के पार चला गया। अब यहाँ पर भी वही है, पुट राइटिंग आप अगर देखेंगे इस लेवल तक बढ़ी 41,000 तक, और कॉल राइटिंग आप देखेंगे 40,500 से बढ़ी है और इवन 43 पे भी बढ़ी है। तो थोड़ा सा लोग संभल के ट्रेड कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा रेंज बाउंड से ही है। और इसके पीसीआर में भी इंप्रूवमेंट आई है, यानी बाजार में थोड़ी मजबूती बनी है। मंथली पीसीआर वही है, यानी वीकली पीसीआर में बड़ा गेम इस वक्त चल रहा है। अब मैंने तो आज सुबह ही मूड बना लिया था, आज ज़्यादा नहीं है, आज बाजार वाइट में हरी में है। मंडे फ्राइडे को काफ़ी ट्रेड कर लिए थे, बढ़ जाए बाजार अच्छा है वो ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएंगे। मैंने कहा आज ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, मैंने मन सुबह ही थोड़ा अपना शांत कर लिया था। तो इसके चलते 2 बड़ी अच्छी पोजीशनें मिली। एक्चुअली एक नया सेगमेंट खुला था, आपको पता है मैं नए सेगमेंट खुलता रहता हूँ, आजकल फिर से नए सेगमेंट खोलने शुरू कर दिए। तो उसमें 3 ट्रेड डाले थे, 2 एग्जीक्यूट हो गए। फिर मैंने वो लोगों को बताया नया सेगमेंट खोला है, लोग देख रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। तो इस अच्छे रेट पे खोला है, दूर की है, मतलब अच्छे शेयर पकड़ रहा हूँ, दूर के रेटों की 80% चांस है ओटीएम हो जाएंगी, 20% चांस है आईटीएम हो जाएगी। आईटीएम हो जाएंगी तो बहुत सस्ते रेट पे शेयर आ जाएंगे, इतने सस्ते पे ना खरीदे जाएंगे। तो जब इतने सस्ते हो जाते हैं ना, डर के मारे आदमी खरीद नहीं पाता। मेरी तो पुट इतना मनी हो जाती है, मैं तो खरीद ही लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने हो, या यूट्यूब के व्हाट्सएप का नंबर मैंने बता दिया था 7011-330-077 7011-323-077, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोक दो, उसको ठोकते ही आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन जाओगे। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।